हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। और वो नए लेक्चर की स्टार्टिंग सबसे पहले प्रॉब्लम के साथ। मैंने पूछा नहीं वैसे इलस्ट्रेशन 22 प्रॉब्लम है या नहीं है। प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन 22 हो गया? किया कुछ भी नहीं? खराब हो जाएगा चैप्टर। मैंने किया इलस्ट्रेशन 22। क्यों? अब क्या कर लेगी? अब पछताए हो क्या? कभी जिंदगी में ट्राई नहीं करोगे नई चीज तो फिर कैसे पता लगेगा कि हम कर सकते हैं या नहीं? किया किया कुछ हो गया? प्रॉब्लम है? किया नहीं आपने? बिना करे कहां तक कर लिए? तो फिर जब करे ही नहीं तो प्रॉब्लम कैसे? पढ़ा था? क्या है इसके इस क्वेश्चन में? बताना जरा। सारा दिन यही काम करता हूँ बेटा मैं। दो बातें नहीं बता मैंने की। ईमानदारी से बोलोगे ना सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है। ये झूठ चीज बड़ी खराब है। सेविका किया आपने? 21 तक डन कर। हाँ भाई। क्यों? है? ये सबसे महान काम है बेटे तुम्हारे साथ ना। मतलब मुझे लगता है फिर भी ज्यादा रिलैक्सेशन है। अभी तो तुम क्या कर रहे हो यार? हम तो जाते थे, हमें तो जाना ही पड़ता था। अभी तो पेरेंट्स भी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गए। हमारे तो दो चित्तर बढ़ते थे। मैथ्स है? मैथ्स है? बस। तो ज्यादा परेशान है तू, घर पे पढ़ता ही नहीं होगा बाकी सब्जेक्ट। मैथ्स चलती रहती होगी। चलो जी भाई। यार मैं मतलब ना, मैं जितना हैप्पी एंडिंग चाह रहा था ना, उतनी हैप्पी एंडिंग होने नहीं दे रहे बच्चे। पता नहीं क्या चक्कर है। एंड तो अच्छा होना चाहिए यार सिलेबस का। वो हैप्पी एंडिंग ही नहीं होने देते। एक दिन आएंगे, मैंने कह दिया चलो ईशो शेयर मत खराब करना। खराब कर दिया। मैंने कहा ईशो डिबेंचर बिल्कुल खराब मत करना। उसकी और तैसे फेर दी। चलो जी पढ़ो। इलस्ट्रेशन नंबर 22। बाबू, कल हमने क्वेश्चन करे थे। डिबेंचर को इशू करा था जब एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इधर देखना मेरी तरफ। मान लो 2 लाख रुपए के आपने बैंक लोन लिया। एंट्री क्या करी? बैंक टू बैंक लोन 2 लाख। कोलेटरल सिक्योरिटी ज्यादातर केस में 2 लाख की तो नहीं रखी जाएगी, ज्यादा ही रखी रहेगी 2 लाख से। मान लो 2.5 लाख की रखी है। एंट्री क्या करते थे? डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर 2.5 लाख, यही करते थे ना? ठीक है ना? बाबू ये जो डिवेंचर होते थे, कल मैं बोल रहा था इसको अपनी भाषा में, डेड डिवेंचर्स। डेड डिवेंचर्स इस जिंदा कब आएंगे? जिस दिन आप बैंक के पैसे रोकने शुरू करोगे उस दिन जिंदा हो जाए। ठीक है जी। अब वो बैंक के पास पूरी पावर है कि आपने 1 रुपया भी रोका वो डिवेंचर को जिंदा कर सकते हैं। अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर देखो, मैं कहता हूं कई बार बैंक कहते हैं पेशेंस रखते हैं, इंतजार करते हैं। कब तक इंतजार कर सकता है वो आपके पैसे आने की? जब तक टोटल कर्जा 2.5 लाख ना हो जाए, मेरे एग्जाम्पल में। क्यों? बाबू उसके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि मैंने 2 लाख का लोन दे रखा है, मेरे पास 2.5 लाख के डिवेंचर पड़े हैं। मैं 50,000 रुपए तक तो इंतजार कर सकता हूँ ना। अगर ब्याज बढ़ते 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 50,000 और हो जाए, मेरी पेशेंस लिमिट यहाँ तक है। 50,000 से 1 रुपया होते ही मैं अपना डिवेंचर एक्सरसाइज कर दूंगा, 2.5 के 2.5 लाख के डिवेंचर जिंदा हो जाए। ये समझ में आ रहा है? वो 50,000 तक इंतजार कर सकते हैं, उसके पास मार्जिन है, क्योंकि सिक्योरिटी अमाउंट हमेशा ज्यादा होती है। ये बात तो समझ में आ रही होगी। बस अब एक क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाए। कहता है वॉल्वो लिमिटेड इशू 20,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 15 लाख फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। बाबू 20,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे दिए गए, 15 लाख का लोन है, 20 लाख की सिक्योरिटी गई हुई है। अच्छा, अगर बैंक को पेशेंस दिखानी हो, कितनी पेशेंस बैंक दिखा सकता है? जब तक ब्याज 5 लाख ना हो जाए। समझ में आ रही बात? 15 लाख का लोन दिया हुआ है, बैंक के पास सिक्योरिटी बड़ी है 20 लाख। हो गए परेशान होगा 20 लाख तक।
लेकिन जैसे ही 20 लाख 1 रुपया हुआ तब बैंक को टेंशन हो सकती है। तो 20 लाख होते ही वो अपना राइट एक्सरसाइज करेगा, 20 लाख के डिबेंचर जिंदा। जिसको ब्याज भुगतनी है वो सोचेगा, कंपनी सोचे, वॉल्वो लिमिटेड सोचे, बैंक क्यों सोचे। ठीक है जी, बढ़ाए मत को आगे। चलो, कहता था कंपनी वाज अनेबल टू रीपे द लोन ऑन विच इंटरेस्ट पेबल वाज 5 लाख एज ऑन 31st ऑफ मार्च 22। कहता है कंपनी ने ब्याज नहीं दिया 5 लाख रुपए का 31 मार्च तक, 22 तक। ठीक है जी। HDFC Bank on 31st of March 22 exercised the right vested in it by the way of debenture being issued as collateral security। कहता है 31 मार्च 22 को HDFC बैंक ने अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया। कौन सा राइट एक्सरसाइज कर लिया? डिबेंचर को जिंदा करने का। ठीक है जी। कहता है जर्नल एंट्री कर दो। आओ जी प्यारे बच्चों, कर देते हैं जर्नल एंट्री। बाबू अब हम किसकी बुक्स में जर्नल एंट्री कर रहे हैं? HDFC बैंक की नहीं, वॉल्वो लिमिटेड में कर रहे हैं। हमें कंपनी में कर रही हैं सारी बातें। ऑल्दो HDFC बैंक भी कंपनी है, पर मेरे को बैंक की बुक्स की बात नहीं करनी, मुझे वॉल्वो लिमिटेड की ही बात करनी। अच्छा, वॉल्वो लिमिटेड ने 2 एंट्री पहले से की हुई होंगी। कौन कौन सी? एक बैंक टू बैंक लोन और एक डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, ये तो चल रही होगी ना। अच्छा, बैंक टू बैंक लोन ये एंट्री हो रखी होगी 15 लाख रुपए से। डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर हो रखी होगी बेटा 20 लाख रुपए से। 9% डिबेंचर है ये, 20 लाख रुपए से। ठीक है। और अगर आप कहीं ना कहीं सोचो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके पास आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी हो चुका है। इंटरेस्ट डेबिट, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्योंकि इन्होंने पे नहीं करा, वो आउटस्टैंडिंग होते होते 5 लाख भी हो चुका होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब पता नहीं ना कितने सालों में 5 लाख होगा। बस 31 मार्च 22 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 5 लाख है, उसने ये बात बताई। ये 3 एंट्रियां पास में कभी ना कभी तो हुई भी होंगी ना। मैं आज सोच रहा हूं आज क्या करना है 31 मार्च 22 को। बेटा 31 मार्च 22 को HDFC बैंक ने अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया, मतलब डिवेंचर को जिंदा कर दिया। ठीक है जी। क्या करेगा वॉल्वो लिमिटेड अपनी बुक्स में एंट्री? बेटा बिल्कुल इसकी रिवर्स एंट्री। पहले एंट्री इसकी बिल्कुल रिवर्स, मतलब बाबू ये डेड डिवेंचर है ना, डेड डिवेंचर की अपोजिट एंट्री कर दो, ये बुक से खत्म। फिर डिवेंचर को जिंदा करने की एंट्री करते हैं। ठीक है जी, मेरी तरफ देखो जी बाबू, बिल्कुल अपोजिट एंट्री, क्योंकि अब डिवेंचर डेड नहीं रहे, उनको मुझे जिंदा करना है। डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में? बात समझ में आ गई? इसकी बिल्कुल अपोजिट एंट्री है, तो डेड डिवेंचर की एंट्री है। ठीक है जी बाबू, ऐसा करने से ये और ये बिल्कुल कैंसिल हो गए होंगे। अब डिवेंचर जिंदा कर दो। बेटा डिवेंचर जब भी इशू होते हैं, चाहे फॉर कैश हो, चाहे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो, चाहे आप कोलैटरल सिक्योरिटी में जिंदा हो गए डिवेंचर। जब भी डिवेंचर इशू होगा, शेयर इशू होता है, शेयर कैपिटल क्रेडिट, डिवेंचर इशू होता है, डिवेंचर क्रेडिट। तो बाबू कर दिया मैंने डिवेंचर क्रेडिट। बेटा 20 लाख रुपए के डिवेंचर्स जिंदा हो गए। ठीक है जी। बेटा इससे हुआ क्या? आपके कर्जे दोनों खत्म हो गए। इधर देखना, दोनों कर्जे खत्म हो गए। कौन से? बेटा एक तो आपने बैंक लोन लिया हुआ 15 लाख रुपए का, जब तक मेरा कर्जा था तब तक क्रेडिट था, मैंने कर्जा खत्म मान लिया, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मेरा कर्जा था, ये दोनों क्रेडिट थे बुक्स में। बेटा आपने यही एंट्री करी कि मैंने अब डिबेंचर के 20 लाख रुपए देने हैं, ये तो हो गए जिंदा, 9% ब्याज दूंगा हर साल, लेकिन मेरा बैंक लोन भी उतर गया, और बैंक लोन के ऊपर जो 5 लाख का ब्याज था वो भी उतर गया, ये दोनों उतर गए 20 लाख रुपए से। समझ आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दोनों कर्जे उतर गए, बट डिबेंचर के पैसे देने, डिबेंचर पे ब्याज चलता रहेगा 9% सालाना। और ओके, बस 2 ही एंट्री होनी थी। सबसे पहले डेट डिबेंचर की अपोजिट एंट्री कि ये तो हो गए बुक से खत्म, फिर दोनों कर्जे उतर गए आपके, 15 लाख का ये, 5 लाख का ये। तभी तो बैंक 20 लाख तक इंतजार कर रहा था कि मैं जिंदा करा दूंगा इस डिबेंचर को। उसने 20 लाख तक पेशेंस दिखाई, जैसे ही टोटल कर रहा 20 लाख हुआ, डिबेंचर हो गए जिंदा, दोनों कर्जे उतर गए वॉल्वो लिमिटेड।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बिल्कुल क्लियर। ये था एक सबसे छोटा नया कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, मेरे साथ साथ एक नया कंसेप्ट लिखेंगे आप सब। कंसेप्ट नंबर 83। वो ये 6 केसेस पढ़ने हैं, फटाफट से इसको नोट डाउन करके रुक जाओ। पुत्र सामने देखना बेटा, जिस दिन आप डिबेंचर इशू करते हो, रिडेम्पशन की कंडीशन उसी दिन तय हो जाती है। मैं कोई रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं सिखा रहा। वैसे बता देता हूँ, इस बुक में 2020 तक, कोविड से पहले तक एक और चैप्टर होता था, कोविड तक क्या 2022 तक भी, पर 2022 तक एक चैप्टर होता था बेटा, तीसरा, इसी बुक में, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियोस भी अवेलेबल है उसकी। ठीक है जी। पर बाबू हटा दिया क्या? पर बाबू ये वाली बात आपको इशू के टाइम पर ही पता होती है। मान लो आप सब डिबेंचर होल्डर, मैं कंपनी, आज हमें क्या कर रहा हूँ, डिबेंचर इशू कर रहा हूँ। रिडीम कैसे होगा, कब होगा, सब बताना पड़ता है ना एडवांस में। याद है जब भी मैं बिजनेस स्टडीज में वो टेबल सिखाता था, तो हमेशा ये बताता हूँ ना कि मैं आज आपसे 10 लाख रुपए ले रहा हूँ 10 साल के लिए। ये तो बताओगे ना कब पैसे वापस करोगे। तो रिडेम्पशन की सारी कंडीशन इशू के टाइम पर पता होती है आदमी को, कि रिडेम्पशन कैसे होगा, कब होगा, कितने रुपए वापस करने होंगे, सब तय होता है। और आज एग्रीमेंट पे साइन कर देती है कंपनी और डिबेंचर। तो बेटा हम वही कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं उसकी, कि इशू ऑफ डिबेंचर विद द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। कि इशू ऑफ डिबेंचर कंडीशन अगर रिडेम्पशन की हो तो उसके साथ जर्नल एंट्री में क्या फर्क पड़ता है। बाबू इशू हो सकता है हमारा तीनों तरीकों से। हमारे कोर्स में इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट नहीं था, पर इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट तो है। तो डिबेंचर तीनों तरीके से इशू हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। रिडेम्पशन कैसे हो सकता है? एक तरीका रिडेम्पशन पार पर हो जाए, एक तरीका रिडेम्पशन प्रीमियम पर हो जाए। इशू तीनों तरीके से ही हो सकता है। बाबू क्या रिडेम्पशन डिस्काउंट पर हो सकती है? बेटा कोई डिबेंचर खरीदेगा ही नहीं दुनिया में आपका। मैं कंपनी, मैं आपको कहूं ये मेरे डिबेंचर ले लो, लाओ 100 रुपए मुझे दे दो, मैं कहा वापसी में क्या मिलेगा? मैं कहा वापसी में 90 मिलेंगे। कोई खरीदेगा? बताओ ईमानदारी से बताओ। तो रिडेम्पशन का भी डिस्काउंट पे नहीं होगी। ऑल तो बोलने के लिए बोल दो थियोरेटिकली, पर प्रैक्टिकल ऐसा कोई केस होता ही नहीं। तो रिडेम्पशन दो ही तरीके से हो सकती है, या तो एट पार या एट प्रीमियम। बात समझ में आती है कि नहीं है? ठीक है। अब ये 6 के 6 केस की जर्नल एंट्री सीखनी है। जर्नल एंट्री सीख लेते हैं, लेकिन अमाउंट कोई फिक्स कर लेते हैं। बिना अमाउंट के जर्नल एंट्री सिखाता रहूंगा ना, आपको भी मजा नहीं आएगा, मुझे भी मजा नहीं आएगा। तो बेटा मैं मान लेता हूँ कंपनी की फेस वैल्यू ना, मतलब पार वैल्यू 100 रुपए, कंपनी के डिवेंचर की पार वैल्यू 100 रुपए। इशू के टाइम पर प्रीमियम है 500 रुपए,
इशू के टाइम का प्रीमियम 500 रुपए और इशू के टाइम की डिस्काउंट 2 रुपए। अच्छा, इशू में डिस्काउंट देना लॉस है या नहीं? इशू में डिस्काउंट देना लॉस है या नहीं? आज तक अगर ये तय नहीं कर पा रहे तो क्या तय कर पा रहे? भाई मैं आपको कह रहा हूँ लाओ मेरे को, मतलब मेरा डिवेंचर ले लो, ठीक है जी, 100 रुपए का, और मुझे 98 रुपए दे दो, लॉस नहीं खा रही कंपनी? इशू में डिस्काउंट देना लॉस है। सेम वे रिडेम्पशन में प्रीमियम देना लॉस है या नहीं? लॉस है। कि आज तक जब डिवेंचर दिए थे तो 100 रुपए लिए थे और कह रहा हूँ वापसी करूंगा 110, नुकसान है कि नहीं है? लेकिन डिवेंचर होल्डर को ये बात पसंद आती होगी कि नहीं? उनको पसंद आती होगी भाई, उनके लिए तो बढ़िया है। तो बाबू मैंने रिडेम्पशन का प्रीमियम मान लिया 10 रुपए, मैंने 4 फिगर मानी है बेटा, इससे सारे केस हो जाएंगे। करें क्वेश्चन? करें? छह के ठीक है, थोड़ा भगा के करेंगे, ठीक है जी, आप भी मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लेंगे जब मैं कहूंगा, ठीक है जी, भगा भगा के करेंगे लेकिन नोट डाउन। बहु पहले केस नंबर 1, जब इशू हुआ पार पे, रिडीम हुआ पार पे, मैं बता देता हूं वैसे शुरू के तीनों केस आसान। अगर रिडेम्पशन पार पे है ना तो कुछ भी नहीं बदलेगा जनरल एंट्री में, आज तक जो सीखा है वो सब कुछ वही चलेगा। जैसे कि बाबू अगर इशू हुआ है पार पे, कंपनी के पास पैसा है, लमसम की एंट्री जो करते हो वही करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 100 रुपए आ गए, दूसरी एंट्री पे भाई 100 रुपए का डिबेंचर दे दो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी परसेंट डिबेंचर है टू डिबेंचर अकाउंट। पहला केस सबसे ज्यादा करना मैं समझाता हूँ, शुरू के तीनों केस ही खत्म है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, नॉर्मल एंट्री कुछ चाहिए नहीं, इशू अवार पे, रिडीम अवार पे, कोई दिक्कत तो नहीं। फटाफट से नोट डाउन करना, मैं क्योंकि इसी में चेंज करता रहता हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ा के करेंगे नोट डाउन की। बेटा सामने देखना, मैं इसी में चेंजेस करूंगा, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, आपका मेहनत वाला काम ज्यादा है, इधर देखना जी। अब वो दूसरा केस था इशूड एट प्रीमियम रिडीम्ड एट पार। इशू पे प्रीमियम आना फायदा है मेरा, इशू पे प्रीमियम आना फायदा है मेरा, 100 की चीज 105 में बेच दी, आएंगे 105 रुपए, आएंगे 105 रुपए, डिबेंचर दूंगा 100 का, 500 रुपए मेरी कमाई है, दुनिया की सारी कमाई क्रेडिट होती है, बिल्कुल नॉर्मल केस जैसे आज तक करते आ रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला, सिंपल। फटाफट से बाबू केस नंबर 3, इशूड एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट, अब वो थर्ड केस क्या है, इशूड एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट पार। अब वो 2 रुपए की डिस्काउंट हमने अस्यूम की है, नुकसान है, 100 रुपए का डिवेंचर दे रहा हूँ, वैसे आ रहे 98 रुपए, इशू किया डिस्काउंट पे, पैसे मिल रहे होंगे 98 रुपए, डिवेंचर दे रहा हूँ 100 रुपए का, बेटा लॉस है, दुनिया के सारे लॉस डेबिट होते हैं, एंट्री हुई होगी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी डेबिट हुआ होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और जब भी डिस्काउंट आ जाएगी क्वेश्चन है बिना कहे इसको राइट ऑफ करना है, याद है ना बात, बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, एसपीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तीसरा केस भी किया, कोई दिक्कत तो नहीं, फटाफट से करना नोट डाउन। बेटा केस नंबर 4 डिस्कस करते हैं, अब कुछ बातें नई आनी शुरू होंगी, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा समझना बेटा। अब केस क्या है, इशूड एट पार रिडेम्पशन एट प्रीमियम। बाबू अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पर हो रही है, ये तो कंफर्म पता लग गया ना नुकसान होगा, पता कब लग गया, जिस दिन डिवेंचर इशू करे उसी दिन पता लग गया कि नुकसान होगा, पता लग गया कि नहीं पता लग गया कि उससे नुकसान होगा, और वो नुकसान होगा तो आज ही राइट ऑफ करते हैं उसको, ठीक है जी, चाहे पैसे 10 साल बाद देने चाहे 20 साल बाद देने, पता तुम्हें आज ही लग जाएगा कि नुकसान होगा या नहीं होगा। अगर रिडेम्पशन पर प्रीमियम है तो आज ही पता है ना, जिस दिन डिवेंचर इशू हो रहे हैं तो नुकसान आज ही बुक करना है, ठीक है जी। आओ जी सब सामने देखेंगे मेरी तरफ, बेटा डिवेंचर जैसे नॉर्मली इशू होते हैं बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, 100 रुपए का डिवेंचर है, 100 रुपए आ गए, बेटा उतनी एंट्री सेम है जितनी पहले होती थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, इतनी एंट्री तो सेम,
पर बाबू 10 रुपए का लॉस होना है, चाहे 10 साल बाद होना है, पता लग गया आज ही में। इधर देखना बेटा, आप लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी बुक करोगे, बहुत बड़ा नाम है इसलिए मैं हमेशा शॉर्टकट में लिखता हूँ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, कि प्रीमियम देना है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पे। कितने रुपए देना है? 10 रुपए देना है। लाइबिलिटी बना रहा हूं, क्यों? 10 साल के बाद देना ना, अभी थोड़ी देना। लाइबिलिटी बना रहा हूं, और जितनी लाइबिलिटी है उतना ही मेरा लॉस भी है। इस 10 रुपए का लॉस है, आज ही पता लग गया। दुनिया के सारे नुकसान डेबिट होते हैं, तो लिखना लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब मैं आपको बता देता हूं मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती क्या करते हैं, इसे लिखते हैं लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। भैया लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ही वर्ड है, चाहे आंखें खोल के देख लो चाहे कंसेप्ट वाइज समझ लो, इशू के टाइम पर ही पता लग गया ये लॉस है मेरे को, इशू में ही पता लग गया ना लॉस है, इसका नाम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? अच्छा मुश्किल क्या हुआ? कुछ भी नहीं, पहले एंट्री जैसे ही थी वैसे तो सेम है, जिस चीज को लाइबिलिटी बताया उतना ही लॉस है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती बात? बेटा इस लॉस को भी राइट ऑफ करना है, इधर देखो पुत्र, इधर देखो, इस लॉस को भी राइट ऑफ करना है। किससे राइट ऑफ करेंगे? एसपीएल। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूं, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ, अगला कंसेप्ट मेरा यही है, तो पहला इस्तेमाल सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा, अगर नहीं हुआ तो एसपीएल जिंदाबाद। ठीक है, करो नोट डाउन। कुछ कह रहे थे? अच्छा मैंने सोचा कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे कर रहे थे ना। केस नंबर 5 का डिस्कशन करते हैं। केस नंबर 5 क्या कहता है? इशूड एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। बेटा इशू का प्रीमियम फायदा है, रिडेम्पशन का प्रीमियम नुकसान है ना। लो जी सामने देखना जी। बेटा जितनी एंट्री पहले करते थे पहले उतनी सोच लो, बाकी सब बात की बात है। 105 रुपए आए होंगे, 105 रुपए आए होंगे बेटा। 105 रुपए आए डिवेंचर एप्लीकेशन पे, डिवेंचर दिया 100 का, सिक्योरिटी प्रीमियम है, मेरी इनकम है, दुनिया की सारी इनकम क्रेडिट होती है, इतनी एंट्री पहले भी करते हैं। ठीक है, पर रिडेम्पशन पे 10 रुपए का प्रीमियम देना है, नुकसान है, दुनिया के सारे नुकसान डेबिट होते हैं, और लाइबिलिटी पे बना दो, क्योंकि आज पे नहीं कर रहे, कुछ सालों के बाद 5 साल 7 साल 10 साल जितना भी क्वेश्चन में होगा उतने साल के बाद पे होगा। कुछ बदला? सिंपल है केस नंबर 5 भी। बेटा इससे केस नंबर 5 कर लेना और फटाफट से नोट डाउन कर। बाबू लास्ट केस कहता है इशूड एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट प्रीमियम, दोनों ही नुकसान है। इशू के टाइम पर डिस्काउंट देना, रिडेम्पशन के टाइम पर प्रीमियम देना, दोनों ही नुकसान है। सामने देखना चाहिए, अमाउंट फिल करते टाइम मैंने एक आध बात बड़े काम की बताई। और वो इशू पर डिस्काउंट 2 रुपए की मानी हुई है, यानी कि मेरे पास कंपनी के पास पैसे आए होंगे 98 रुपए आए, 100 रुपए का डिवेंचर है, 2 रुपए का नुकसान खाया। बेटा यहीं पर ऐड करूंगा, थोड़ा सा स्पेस मेरे पास कम है तो एक बार वैसे सही कर लेता हूं। वो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 98 रुपीज आए, 2 का लॉस खाया, डिस्काउंट दी, टोटल 100 रुपए का डिवेंचर दिया। अब ये भी पता है कि रिडेम्पशन में प्रीमियम 10 रुपए का, वो भी मेरा लॉस ही है बाबू। दुनिया के सारे लॉस डेबिट होते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का लॉस है? 10 रुपए का लॉस है, और यही लाइबिलिटी भी बना लो क्योंकि आपने फ्यूचर में पे करना है, आज कौन सा पे करोगे। अब यहां पर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं बेटा, मोस्ट ऑफ द बुक्स इस डिस्काउंट को अलग लिखती नहीं। वो क्या करती हैं? डिस्काउंट ऑन इशू भी तो लॉस है, वो क्या करती हैं? लॉस ऑन इशू डिवेंचर लिखते हैं सीधा 12 रुपए। ठीक है, ठीक है वो प्रैक्टिस, पर मुझे लगता है इससे हम ज्यादा क्लैरिटी दे पाते हैं, इससे हम ज्यादा क्लैरिटी दे पाते हैं। क्या ये भी राइट ऑफ होती है? बता चुका हूं, डिस्काउंट मैं कहूं या ना कहूं राइट ऑफ होगी। क्या ये लॉस पे राइट ऑफ होना है? हर हाल में होना है। दोनों के लिए बात बोल रहा हूं, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होंगे, फिर एसपीएल से राइट ऑफ।
ये मैं पढ़वा दूंगा, मेरा अगला कंसेप्ट यही है, ये मुझे पढ़वाना भी है। कोई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आप ऐसे ही करना, मुझे लगता है ज्यादा अप्रोप्रिएट भी है। हमारी बुक वैसे ही करती है, लॉस लिखती है 12 रुपए का इकट्ठा। ठीक है, समझ में आती है बात, फटाफट से नोट डाउन ये सम... बेटा अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, 4 क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड, पर हम 2 अटेम्प्ट करेंगे, 2 होमवर्क में कर लेंगे। बेटा सब सामने देखो, फटाफट से इसको करते हैं। देखो जी, जो 6 केस मैंने कराए, 6 के 6 केस लिखे हुए हैं, बस मैंने 100 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए फिगर मानी, वो फिगर चेंज हो सकते हैं तो। देखो इसने कहा 2000 डिवेंचर 100 रुपए वाले इशू करे पार पे, रिडीम होंगे पार पे, कोई भी दिक्कत नहीं, सेम एंट्री, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, 2 लाख रुपए से सारी एंट्री हो जाएगी, खत्म का। ठीक है जी। दूसरा इशू हुआ है डिस्काउंट पर और रिडीम हो रहा है पार पर, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख का डिवेंचर है, 2% की डिस्काउंट है, यानी कि 4000 रुपए की डिस्काउंट है, पैसे 196 आएंगे। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 1,96,000, दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर 196 4,000 2 लाख, सिंपल। तीसरा केस, 2 लाख रुपए के डिवेंचर इशू है 5% प्रीमियम पर, रिडीम होने बार पर, 2 लाख के डिवेंचर है, 5% प्रीमियम है, 10,000 का प्रीमियम है, मोटी मोटी बात। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 2,10,000 2,10,000, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2,10,000 2 लाख और 10,000, सिंपल। 3 केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, बच्चे पे 3 आपको, मैं बोलूंगा भी नहीं, हिंट भी नहीं दे रहा, हो जाएंगे खुद से। ठीक है जी, मैच कर लेंगे बेटा, लेकिन ज्यादा देर नहीं दे पाऊंगा बेटा, सिर्फ 3 मिनट है 3 केस करने के लिए, जल्दी करो बेटा। 3 आखिरी के केस आपने करे हैं, सोल्यूशन मैच कर लो। 2 लाख का डिवेंचर था, 5% प्रीमियम था रिडेम्पशन पर, तो पहले वही एंट्री करते जो इशू की करते हो, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर 2-2 लाख रुपए, इतनी एंट्री पहले करा करो जो पहले करते हो, जो चेंज हुआ है बस। 5% है, फेस वैल्यू का ही निकलता है बाबू, ये रहा डिवेंचर 2 लाख रुपए, 5% निकालो 10,000 रुपए, प्रीमियम बुक करो, लॉस बुक करो। ठीक है, सेम वे मैंने आपको ये बताया है, लॉस और डिस्काउंट दोनों राइट ऑफ करनी है, कहूं क्या नहीं कहूं, किससे राइट ऑफ हो जाएगी, एसपीएल से। ठीक है पुत्र बाबू, नेक्स्ट केस, इसमें शायद इशू भी डिस्काउंट पर हुआ होगा, इशू भी डिस्काउंट पर हुआ होगा, तो एंट्री करनी थी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 1,96,000, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर, डिस्काउंट के सामने 4,000, मैंने भी बताया था ना, ये डिस्काउंट और लॉस को इकट्ठा कर देते हैं, तो इन्होंने इकट्ठा कर दिया, पर हम अलग ही दिखाएंगे। ठीक है जी, जितना प्रीमियम उतना ही लॉस, 10,000 रुपए, और ये पूरे 14,000 रुपए, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर के सामने 4,000, लॉस ऑन इशू डिवेंचर के सामने 10,000, पूरे 14,000 रुपए राइट ऑफ हो जाएंगे एसपीएल से। ठीक है पुत्र, 6th वन, इशू हुआ होगा प्रीमियम पर और रिडीम हुआ होगा प्रीमियम पर, देख लो, कोई प्रॉब्लम है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, जो प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हो। करना है कोई केस मुझे दोबारा 4, 5, 6 में से? ठीक है, आगे बढ़ाते हैं बेटा। ये करोगे 24 क्वेश्चन बिना हिंट के, ये समझ लो मोटे मोटे 6 में से 2 केस आएंगे। ठीक है जी, 2 केस आएंगे, अमाउंट केयरफुली डालना। ठीक है, एक बात बस हिंट के तौर पर बता देता हूं, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे प्रीमियम हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे डिविडेंड हो, भाई डिवेंचर के केस में इंटरेस्ट होता है, शेयर के केस में डिविडेंड होता है, चारों चीजें फेस वैल्यू पर लगती हैं, ध्यान रखना। जैसे ये कह रहे हैं ना 5% डिस्काउंट, आधे से ज्यादा दुनिया उतावली है, 100 रुपए का निकालती रहती है 5%। भाई यहाँ मेरा डिवेंचर 500 रुपए का है, 500 रुपए का 5%, 25 रुपए की डिस्काउंट है, बस जितना ही दे सकता था दे दिया, मुझे आंसर चाहिए दोनों केस का। ठीक है जी, करके दिखाओ बेटा। सॉल्यूशन इसका ये है, फर्स्ट पार्ट का 25 रुपए की डिस्काउंट थी, यानी कि 475 रुपए आए होंगे,
आपने एंट्री कर दी होगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर। इतना काम तो बुरा नहीं है, जितना प्रीमियम है उतना ही लॉस है। ये सारे को लॉस के नाम से बुक करते हैं हम, सारे को लॉस के नाम से बुक नहीं करते, ठीक है जी। और दोनों ही राइट ऑफ करेंगे हम, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी एसपीएल से राइट ऑफ करते हैं। फिर सेकंड केस, ठीक है जी, मैच कर लो, कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हो जी, नहीं तरफ से कोई दिक्कत नहीं। शायद इसमें 12% प्रीमियम था, तो बेटा अगर 500 का मेरा डिवेंचर है, 12% किसका निकलेगा, 500 का ही, 60 रुपए का प्रीमियम है, तो बेटा बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 560 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इतनी बात पुरानी है, ठीक है जी। 5% का रिडेम्पशन पर प्रीमियम है, 500 का 5%, 6% है शायद, 6% है ना, 500 का 6%, तो 30 रुपए का है लॉस, 30 रुपए का लॉस बुक किया, 30 रुपए लाइबिलिटी भी बुक कर दी। सारी बात कैलकुलेशन की थी, कंसेप्ट तो कुछ नया नहीं था, गलती हो सकती है कंसेप्ट कंसेप्ट में तो नहीं सर, कैलकुलेशन नहीं हुई होगी। बेटा आगे बढ़ाते हैं, 25th होमवर्क लिखो, 25th 26th सेम केसेस हैं जो मैंने करा दिए, ठीक है। 27th में नया कुछ है, छोटा सा ही पोर्शन में है, कर देते हैं, बिना कंसेप्ट लिखे ही कर देते हैं। बेटा पढ़ेंगे आप मेरे साथ साथ, कहता है 1 अप्रैल 15 को क्या हुआ, जेके लिमिटेड ने 8000 डिवेंचर 9% वाले 1000 रुपए में इशू करे एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, ठीक है जी। बाबू 1000 का 6%, 60 रुपए के डिस्काउंट है, 60 मल्टीप्लाइड बाय 8000, 4,80,000 रुपए के डिस्काउंट है, ठीक है। वैसे डिवेंचर 80 लाख रुपए के, 80 लाख में से 4 80 चले गए, 75,20,000 रुपए आए होंगे मेरे पास। चल ठीक है जी, आगे बढ़ते, रिडीम डाटा प्रीमियम ऑफ 5%। बाबू इसका 5% निकालना, 50 रुपए, 50 मल्टीप्लाइड बाय 8,000, 4 लाख रुपए का प्रीमियम है ऑन रिडेम्पशन, ठीक है जी। रिडेम्पशन कब होनी है, 3 साल के बाद होनी है। कहता है कंपनी क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st ऑफ मार्च एवरी ईयर, इंटरेस्ट देना है 9% डिवेंचर पे, वो तो बिना गए पता है हमें, इज पेबल ऑन 30th सितंबर एंड 31st ऑफ मार्च एवरी ईयर। कहता है हर साल कंपनी कब देती है इंटरेस्ट, 31 मार्च और 30 सितंबर को देती है, मतलब हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। 1/4/15 को इशू हो रहा है, 30 सितंबर को भी ब्याज दे रहे हो 6 महीने पूरे होने के बाद, और फिर 31 मार्च को भी, यानी कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट ही तो है। करेंगे उसका, कुछ है नहीं ऐसा, ऐसा नया कुछ नहीं। अब वो सामने देखना सब, बैंक अकाउंट डेबिट, ये 1 अप्रैल 15 की थी ना, और वो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितने पैसे आए मेरे पास, 75,20,000, मैंने कैलकुलेशन आपके सामने ही कर दी थी कि 4,80,000 के डिस्काउंट है। तो वो दूसरी एंट्री पहले उतनी ही करना जितनी पहले करते थे, मुझे वही तरीका आसान लगता है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, 80 लाख का डिबेंचर है, 75,20,000 रुपए में बेच दिया, 4,80,000 के डिस्काउंट, ये बात पुरानी। कंडीशन भी है रिडेम्पशन की, रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, 4 लाख रुपए का प्रीमियम था, ठीक है जी। और जितना प्रीमियम है उतना ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 4 लाख। सीख चुके हो उतना तो मुझसे, ठीक है। 30 सितंबर को क्या होगा बेटा, 30 सितंबर को इंटरेस्ट देंगे हम। क्या होगी इंटरेस्ट देने की एंट्री, खुद सोच सकते हो आप, कंपनी हो, ब्याज दे रहे हो डिबेंचर को, बहुत आसानी से एंट्री बता सकते हो फटाफट से। इंटरेस्ट नुकसान है, क्या करो, डेबिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे टू बैंक दे दो इंटरेस्ट, ठीक है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, पर बेटा पहले ड्यू कर लो, 2 किस्तों में पे कर देंगे। तो बेटा हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, कितना ब्याज देना था, 9%, इधर देखना प्लीज बाबू, आधे से ज्यादा बच्चे ब्याज इस पे निकाल के आ जाते हैं भाई,
फेस वैल्यू पे ही निकलता है सब कुछ। आकाश भाई से नहीं बोलना। वो फेस वैल्यू पे ही निकलता है सब कुछ, और फेस वैल्यू हमेशा डिबेंचर के सामने लिखी रहती है। 80 लाख का 9% ब्याज देना है, 7,20,000 पर बेटा 6 महीने का देना है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीने होता है, साल का ब्याज 7,20 है, तो 6 महीने का 63। तो वो सबसे पहले मैंने ब्याज ड्यू करी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। सर कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बैंक भी लिखते हो, पर भाई वो एक पता है ना प्रथा चलती आ रही है, हम ड्यू करते हैं पहले, तो वो ड्यू करने की एक प्रथा सी है, बस वो पूरी कर देता हूं मैं बार बार ऐसा करके। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। 31 मार्च को क्या एंट्री होगी, ये दोनों एंट्री सेम डू, ये तो सेम ही है दोनों एंट्री। दोबारा ब्याज को ड्यू करेंगे, दोबारा पे कर देंगे, लेकिन 31 मार्च को कुछ और भी होगा, ये समझो। राइट ऑफ करो किस किस को, ये इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 7,20,000 के हो जाएंगे, 360 का ही है, 360 का 31 मार्च को 7,20,000 के इंटरेस्ट, और ये भी है बेटा, ठीक है। 16 लाख रुपए राइट ऑफ होंगे। एसपीएल अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो, किस किस को, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। 16 लाख रुपए राइट ऑफ होंगे, ये 480, ये 4 लाख, और ये 7,20,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आई बात। इंटरेस्ट की एंट्री सिखानी थी, इस वजह से मैंने सब कुछ किया, बाकी कुछ नहीं। आगे बढ़े बाबू, अब मैं लास्ट कंसेप्ट शुरू करने जा रहा हूँ, खत्म होने जा रहा है चैप्टर, ठीक है जी। 27 ए मैंने कर दिया, लिखो 27 भी होमवर्क। बाबू देखना जरा कब आया हुआ है, सीबीएसई प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई ने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में दिया था, किसी भी दिन टपक जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा सीबीएसई 2025 भी हो सकता है, किसी भी दिन टपक जाएगा, ज्यादातर चीजें आ जाती हैं सीबीएसई की गिवन। चलो आगे बढ़ाते हैं, कुछ नहीं, और वही इंटरेस्ट की एंट्री है। अब एक नया कंसेप्ट लिख दो, चलो लिख ही देता हूँ, लिख दो क्या, चलो छोड़ो यार, यहीं से बढ़ दो, 2 बातें हैं पढ़ना। Discount or loss on issue of debenture are to be written off firstly from the security premium if it exists, then from the SPL and the loss in the year in which they occur. बाबू चाहे डिस्काउंट है चाहे लॉस है, ठीक है ना। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये वही होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिडेम्पशन पे हो वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ही तो है, और डिस्काउंट भी हम पढ़ चुके हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कहता है दोनों राइट ऑफ होंगे फर्स्टली फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम देन फ्रॉम द एसपीएल इन द ईयर इन व्हिच दे अकर, उसी साल में राइट ऑफ कर देना जिस साल ये अकर हो, ठीक है जी। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको कैपिटल रिजर्व देगा, उससे राइट ऑफ नहीं कर सकते, लॉ नहीं परमिट करता, ठीक है। लो दिखा देता हूँ आपको नमूना। इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया गया 50,000 का, 1 लाख का कैपिटल रिजर्व दिया गया, कैपिटल रिजर्व का यूज मत करना, ठीक है। पास में परमिट होता था, अब परमिट नहीं है। ये क्वेश्चन करना है मुझे, आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद बस आपने अटेम्प्ट करने हैं 2 क्वेश्चन और, ठीक है जी। 33 तक इलस्ट्रेशन है, 1-2 और यहीं पर करेंगे, बाकी सब होगा, ठीक है जी। कल लूंगा तो सब प्रॉब्लम ले लूंगा, जो भी आना चाहे 3:45 आ सकता है, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। मैं आपको मिलूंगा यहाँ पर 3:45, तो इको का बैच खत्म होगा, कोई भी आना चाहे मैं 3:45 यहाँ, प्रॉब्लम ले सकते हो। बाबू करते हैं बात इलस्ट्रेशन नंबर 28 की। 1 अप्रैल 22 फास्ट कंप्यूटर्स लिमिटेड issued 20,006% डिवेंचर ऑफ 100 each at a discount of 4%, redeemable at a premium of 5% after 3 years.
द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन पे 50 और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और उसके बाद बैलेंस है इस चीज का, चलो ये तो मैंने भाई लूंगा, जर्नल एंट्री करनी है। अब एक बात सुन, अभी तक मैं लमसम का क्वेश्चन कर रहा था। लमसम में जब भी मेरे को प्रीमियम और रिडेम्पशन की कंडीशन डालनी होती है, मैं कहाँ डालता हूँ? लमसम का क्वेश्चन कर रहा था ना अभी। प्रीमियम की कंडीशन जब भी आएगी कहाँ डालता हूँ? पैसे रिसीव करने वाली एंट्री में तो नहीं डालता, ड्यू वाली एंट्री में डालता हूँ ना। अब सुन लो, अगर लमसम का क्वेश्चन आए, बहुत सारी कॉल वाला क्वेश्चन आ जाए, अब इसमें आ गई ना रिडेम्पशन की कंडीशन कि रिडेम्पशन किस पे होगा? प्रीमियम पे होगा। अब कौन सी एंट्री में डालूं? हमेशा अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री में डालेगा। बस यही बात नहीं है और कुछ नहीं है, हमेशा कहाँ डलेगा? अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री। अब मैं बता देता हूँ क्या करना है। टेबल पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेबल पे बिल्कुल कोई फर्क नहीं डालना। 20,000 डिवेंचर आप इशू कर रहे हो 100 रुपए वाले, जिसमें से 4% की डिस्काउंट है। दोबारा देख लो, 20,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले, 4% की डिस्काउंट है, और रिडेम्पशन में प्रीमियम है 5% का। 5% मतलब फेस वैल्यू में निकलेगा 500 रुपए, मैंने अलग से इसको साइड में लिख दिया। टेबल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसने कहा एप्लीकेशन 50 रुपए की, बहुत बढ़िया। उसने कहा बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, भैया बैलेंस ऑन अलॉटमेंट कैसे लिखोगे? ठीक है ना, फेस वैल्यू पूरी होगी मेरी 100 रुपए, डिस्काउंट पूरी होगी 4 रुपए। करो, टेबल पूरी करो बेटा। 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 लाख माइनस 80,000, और ये तो ठीक है। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, यही एंट्री में सब कुछ होना है। क्या बोला था? कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन कौन सी एंट्री में डालेंगे? अगर लमसम का है तो इसी एंट्री में डाल के सब खत्म हो जाता है। अगर क्वेश्चन लमसम का नहीं है, फर्दर कॉल्स का है, तो अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री में सब कुछ होना है। आओ जी, एंट्री नंबर 3 कराओ फटाफट से। आप नहीं करानी है, बोलो क्या करूं? डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट। पहले उतनी एंट्री करो जितनी पुराने टाइम में कर रहे थे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। डिवेंचर कितने का है मेरा? फेस वैल्यू जाएगी 10 लाख, अलॉटमेंट कितने की है? 9,20,000, डिस्काउंट कितना है? 80,000। ठीक है, अब करो जी रिडेम्पशन के प्रीमियम की बात। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना लॉस? 20,000 डिवेंचर पे 500 रुपए का, 1 लाख रुपए का। बस ठीक है, फोर्थ एंट्री हो जाएगी, कुछ है ही नहीं इसमें तो। बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट 9,20,000 रुपए आ गए। बाबू फिफ्थ एंट्री कराओ फटाफट से। कंसेप्ट का नाम क्या है? लॉस ऑन इशू डिवेंचर और राइटिंग ऑफ डिवेंचर। मुझे तो लॉस से राइट ऑफ करना सीख रहा हूं ना मैं, तो बस यही तो करना सीख रहा हूँ और तो नहीं। और क्या है लॉस की कंडीशन? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो सकता है, फिर एसपीएल से। कितना दिया पता सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे क्वेश्चन में? 50,000। बाकी कैपिटल रिजर्व उसका कुछ होना नहीं। इसने कहा प्रॉफिट 75,000। भैया प्रॉफिट भी इग्नोर किया करो, प्रॉफिट 75,000 रुपए का है। अच्छा क्या होगा? मेन तो एसपीएल को डेबिट ही करना है, लॉस आ जाएगा तो आ जाएगा, उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है जी, करें बाबू। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए का है शायद मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम। एक बार देख लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 रुपए का है, कैपिटल रिजर्व यूज हो नहीं सकता। किसी का प्रॉफिट 75,000 का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस आ जाएगा, आ जाएगा, डेबिट करो आप। ठीक है बाबू, कितना मेरे को टोटल राइट ऑफ करना है? 1,80,000 रुपए राइट ऑफ करना है। एसपीएल डेबिट कितना रुपए से? 1,30,000 रुपए से। कर दो जी क्रेडिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट
और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 80,000 ये, 1 लाख रुपए ये। अब बाबू 75,000 का प्रॉफिट दिया हुआ था, मैंने डेबिट किससे कर दिया, 31 से डेबिट कर दिया, 55,000 का ऑटोमेटिकली लॉस आता। इसलिए कभी भी नहीं देखना एसपीएल का बैलेंस कितना है, जब सीक्वेंस ही यही है सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करो, अगर वो एग्जिस्ट करता है, अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता सारे एसपीएल से राइट ऑफ कर दो, प्रॉफिट हो या नहीं हो राइट ऑफ कर देना। प्रॉफिट होगा कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा लॉस आ जाएगा, और लॉस ही होगा तो लॉस और बढ़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा एसपीएल ही डेबिट होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? एक आध क्वेश्चन आप कर दो फिर आप जा सकते हो। करना है क्वेश्चन? अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम रही 3:45 दे देंगे, ठीक है जी। 3:45 से मोटा मोटा मुझे लगता है प्रॉब्लम होगी तो 10-15 मिनट की होगी, 4 बजे तक चला ही जाऊंगा मैं यहाँ से, ठीक है। चलो रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।